हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को बताते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैन यू रन बॉयलर विदाउट डीरेटर। क्या बिना डीरेटर का कोई बॉयलर चल सकता है या नहीं। दोस्तों, इस बारे में आज हम बात करते हैं। तो जो मेन फंक्शन होता है डीरेटर का, वो ऑक्सीजन को रिमूव करना होता है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो हम प्रोटेक्ट करते हैं हीटिंग टाइप कोरोजन बॉयलर में होने से, फीड वाटर सिस्टम में होने से, बॉयलर ट्यूब में होने से, कंडेंसर सिस्टम में होने पे। जो डीरेटर का मेन फंक्शन है ये है। ऑक्सीजन को रिमूव करने के 3 मेथड होते हैं। इजेक्टर, जो कंडेंसर में नॉन कंडेंसिंग गैसें होती हैं उनको रिमूव करके उनमें जो भी ऑक्सीजन या फिर जो भी नॉन कंडेंसिंग गैसें हैं इजेक्टर के थ्रू रिमूव किया जाता है। एक ये ऑक्सीजन रिमूव का प्रोसेस हुआ है जो कंडेंसेट वाटर में से रिमूव हो जाते हैं। एक होता है डीरेटर। डीरेटर एक बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़ा है जो जिससे हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तीसरा होता है केमिकल डोजिंग करके। केमिकल डोजिंग करके भी हम ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा फीड वाटर इनलेट होता है उसमें ऑक्सीजन 8 से 10 ppm प्रेजेंट होते हैं। फीड वाटर में ऑक्सीजन 8 से 10 ppm ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो डीरेटर जो होता है उसको रिमूव करके 8 से 10 ppb कर देता है। तो दोस्तों, अब समझ देखते हैं ppm। ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन, ppb का मतलब होता है पार्ट पर बिलियन। दोस्तों, फिर हम देखते हैं, अगर हमारा मेन क्वेश्चन है क्या विदाउट डीरेटर के हम बॉयलर को चला लेते हैं कि नहीं। दोस्तों, डीरेटर का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को रिमूव करना। अगर हम केमिकल के थ्रू ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो हम डीरेटर के थ्रू बिल्कुल आसानी से ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं। इसमें थोड़ा केमिकल डोजिंग ना भी करेंगे तो भी एक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों, हम केमिकल डोजिंग अगर डीरेटर को नहीं यूज़ करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन के रिमूव करने का मेन सोर्स हो जाता है केमिकल डोजिंग। केमिकल डोजिंग जो होता है बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है और ही बहुत खर्चीला प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, अगर हम केमिकल डोजिंग करके ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो बॉयलर में बहुत से केमिकल डालने पड़ेंगे और उसको हम काफ़ी लंबा टाइम तक नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अगर केमिकल प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर केमिकल नहीं डाले गए, अमाउंट में केमिकल नहीं डाले गए तो उसमें ऑक्सीजन आ जाएंगे। अगर ऑक्सीजन आ जाएंगे तो हमारा जो होगा बॉयलर ट्यूब में पीटिंग टाइप के कोरोजन होंगे, फीड वाटर सिस्टम में पीटिंग टाइप का कोरोजन होगा, बॉयलर ड्रम में पीटिंग टाइप का कोरोजन होगा, कंडेंसेट सिस्टम में कोरोजन होगा, टरबाइन ब्लेड में कोरोजन होगा। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए हम डीरेटर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या विदाउट डीरेटर को बॉयलर चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। तो दोस्तों, विदाउट डीरेटर के हम बॉयलर को नहीं चला सकते हैं। अगर विदाउट डीरेटर के बॉयलर चलाएंगे तो बॉयलर की इफ़िशियंसी घट जाएगी, क्योंकि डीरेटर का दूसरा फंक्शन होता है बॉयलर के फीड वाटर को हीट भी करता है। बॉयलर ट्यूब में फेलियर होगा, स्केलिंग होगा, कोरोजन होगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या हम बिना डीरेटर के बॉयलर को चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।